प्रिय दर्शकों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का सनातन आस्था ज्ञान चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 और सन 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पूरे वर्ष में आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जो आपने इस वर्ष के लिए लक्ष्य रखे हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति हो, धन वैभव सुख समृद्धि से आप युक्त हो और भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहें। आपको भी भगवान अपनी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आपके लिए हमने वार्षिक राशिफल तैयार किया है। यह राशिफल आप अपने जन्म राशि और जन्म लग्न के हिसाब से देख सकते हैं, दोनों के हिसाब से विश्लेषण करके देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को अपने राशि मालूम नहीं है तो यहाँ हम अक्षर दे रहे हैं, नामाक्षर। इन अक्षरों से जो आपके नाम का पहला अक्षर होगा, यदि इन अक्षरों में से, तो आपकी यह राशि बनेगी। तो आए सर्वप्रथम हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। देखो, यदि आप लोगों ने कुछ लक्ष्य रखे हैं नए वर्ष के लिए कि इस वर्ष हम मेहनत करेंगे, सफलताएं प्राप्त करेंगे, तो उसमें आप इस राशिफल को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि यहाँ से कुछ मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा आपको। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि की बात करते हैं। आपके लिए यह नव वर्ष शुभ फलदायक है। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, इसीलिए जानते हैं। सर्वप्रथम आपके जो राशि के स्वामी है वह मंगल है और मेष राशि वाले बहुत पराक्रमी होते हैं। तो आए सर्वप्रथम बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। देखो, जो मंगल है वह पूरे वर्ष में 8 राशियों में गोचर करेंगे। तो उनमें जिस समय वह उच्च राशि में आएंगे, कब आएंगे, तो 5 फरवरी 2024 से 15 मार्च 2024 तक वह अपनी उच्च राशि में रहेंगे, आपके कर्म स्थान में रहेंगे। इस समय आप नए नए फैसले लेंगे और जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जो आपसे उच्चाधिकारी हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। वह हर प्रकार से आपके कार्यों में सहयोग करेंगे और इस समय आपके कार्य में वृद्धि होगी। इस समय भूमि, भवन और वाहन का योग भी है। तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय मंगल उच्च के रहेंगे, तो इस समय आप नए नए फैसले लें और कार्यरत रहें, मेहनत खूब करें, आपको सफलता मिलेगी। इस समय जो रुके हुए कार्य वह भी बन सकते हैं आपके, तो इस समय खूब मेहनत करें। अब जब मंगल अपनी राशि में आएंगे तो 1 जून 2024 से 12 जुलाई 2024 तक मंगल ग्रह मेष राशि में रहेंगे और मेष राशि में लग्न में ही आ रखे हैं। और यदि मंगल लग्न में हो, अपनी राशि में हो, तो उस समय रोचक नामक राज्यों का निर्माण होता है, जो हर प्रकार से बहुत ही शुभ फलदायी है। इस समय आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय आप नए नए फैसले लेंगे और आपको इस समय आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और भूमि, भवन, वाहन का भी योग है इस समय। और यदि आप बीमार चल रहे हैं तो इस समय बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए। जो यह समय मैंने बताया यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, इसका शुभ उपयोग अवश्य करें। अब बात करते हैं बृहस्पति की, क्योंकि यह मुख्य ग्रह यह 3 है। कौन? देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु। यह अधिक समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। इस वर्ष सिर्फ बृहस्पति ही अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और शनि वहीं रहेंगे जहां बैठे और राहु भी वहीं रहेंगे जहां बैठ रखे। तो शनि अभी कुंभ राशि में बैठे हैं और राहु मीन राशि में बैठे हैं। और देवगुरु बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे और इस समय मेष राशि में है, आपके लग्न में है और लग्न में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है।
इस समय जो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियां जा रही हैं वो जो पूर्ण दृष्टियां कहाँ, पंचम भाव में जा रहे हैं, सप्तम भाव और नवम भाव में। इन दृष्टियों से क्या होगा, जो बृहस्पति की दृष्टि होती है वो अमृत प्रदान करने वाली होती है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में जा रही है, वहां विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। हर क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलताएं प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा का योग है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलताएं मिलेगी। और यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो इस समय आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा, और जो भी आप इस समय पेपर देंगे तो उसमें आपको श्रेष्ठ अंक अवश्य प्राप्त होंगे। और यदि कोई रिजल्ट आने वाला हो इस अवधि में तो उसमें भी आपको सफलता, खुशखबरी अवश्य मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। अब जो लोग संतान की चाह रख रहे हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो यह समय आपके लिए भी बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत श्रेष्ठ समय है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। भले शनि की भी दृष्टि जा रही है, लेकिन शनि की दृष्टि को बृहस्पति की दृष्टि कंट्रोल कर रही है, तो बहुत शुभ है। तो आपको शुभ समाचार भी मिल सकता है यदि आप संतान की चाह रख रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति की उपासना करते रहें, धार्मिक कार्य करते रहें, तो आपको सफलता मिलेगी। और जो प्रेम विवाह की सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत श्रेष्ठ, उनके अनुकूल है। इस समय आपका प्रेम विवाह हो सकता है। कई लोगों के विवाह में यदि बार बार रुकावटें आ रही हैं तो वह रुकावटें इस अवधि में दूर होगी और आपके विवाह का योग बन रहा है। और यदि दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की स्थिति है तो इस अवधि में मतभेद भी आपके दूर होंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा आपका। और व्यापार वर्ग के लिए आपके व्यापार में वृद्धि होगी। नए नए कार्यों के लिए आप योजनाएं बनाएंगे, नए नए व्यापार के बारे में आप सोचेंगे। और यदि आप नए व्यापार के बारे में भी सोच रहे हैं तो उसके भी यह समय बहुत अनुकूल है, आप सोच सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। तो व्यापार में आपको वृद्धि होने वाली है। यदि पार्टनरशिप के साथ भी आप व्यापार कर रहे हैं वहां भी आपको लाभ होने वाला है। और इस समय अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि पूर्ण रूप से कहां, आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी और आपका भाग्य आपका पग पग पर साथ देगा, लेकिन पराक्रम अवश्य करना है, कर्म प्रधान बने रहना है आपको। भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपके अनुकूल है। इस अवधि में आप धार्मिक कार्य करते रहें और इस समय आपके धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी आपके लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है। अब यदि शनि की बात करें तो शनि आय स्थान पर बैठे हैं। यहां पर आपको इस समय उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके आय के योग बनेंगे। जो आपकी आय है उसमें वृद्धि होगी, तो आपकी आय अभी बढ़ने वाली है। आय माने जो आप पैसा कमा रहे हैं, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होने वाली है। तो शनि भी आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। शनि की दृष्टियां लग्न में जा रही है, पंचम भाव में और अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो विद्यार्थियों को इस समय आलस्य से दूर रहना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बाकी आपकी शुभ यात्राएं होगी। यदि कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी सफलता आपको मिलने वाली। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है। अब राहु आपके व्यय स्थान पर बैठे हैं, देखो खर्च बढ़ेगा आपका। वैसे राहु वहां पर शुभ फल ही देंगे आपको। विदेश में यदि आप कार्यरत हैं तो वहां से सफलता मिलेगी। विदेश जाने की सोच रहे हैं तो वहां पर भी सफलता मिल सकती है, आपका काम बन सकता है। कई समय से आप प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, नहीं बन पा रहा है काम, तो इस अवधि में आपका काम बनेगा और आपका खर्च होगा। लेकिन खर्च कहां, शुभ स्थानों में होगा, मांगलिक कार्यों में होगा या भूमि भवन वाहन इत्यादि में आपका खर्च हो सकता है। लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और वाद विवाद से बचे रहें। बाकी आपके लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है।
1 मई से देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तो आपके राशि पर थे, अब वृषभ राशि में जाएंगे, तो कुटुंब भाव पर जाएंगे आपके। वहां से देव गुरु बृहस्पति षष्ठम भाव को, अष्टम भाव को और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ऋण, रिपु, रोग, इनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है। यदि कोई लंबी बीमारी चल रही हैं तो वह बीमारी आपकी दूर होगी, आप स्वस्थ होंगे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप कर्ज में डूब रखें तो आपको कर्ज से इस अवधि में मुक्ति मिलेगी। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रु आपके शांत हो जाएंगे, आपके ही पक्ष में आएंगे, आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। तो और दूसरी बात, आप जहां पर भी यात्राएं करेंगे, यात्राएं आपकी लाभप्रद रहेगी, लेकिन फिर भी वाद विवाद से बचे रहें। और बाकी जो छोटे मोटे दिन प्रतिदिन रुकावटें आती रहती थी कार्यों में, वह रुकावटें आपकी दूर होगी। और जहां आप कार्यरत हैं वहां पर आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, आपके पद में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आप बड़े ही पूजनीय बनेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको उच्च पद मिलने का भी योग है, आपके प्रमोशन का भी योग है और मन चाहा ट्रांसफर का भी योग बन रहा है। तो कुल देखा जाए तो आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। यह वर्ष आपके लिए हर प्रकार से शुभ रहने वाला है। कुछ उपाय बताऊंगा मैं, उन उपायों को भी करते रहना। तो कुल मिलाकर आपके लिए यह जो सन 2024 है यह आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो इस समय आप बड़े बड़े फैसले लें, क्योंकि सफलता अवश्य मिलेगी और खूब परिश्रम करें, अपने लक्ष्य को आप अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। अब एक बात अवश्य ख्याल रखना, मैंने यह जो देवगुरु बृहस्पति का और जो पूरा यह फल बताया है, यह आपके जन्म कुंडली पर भी निर्भर रहेगा कि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, शनिदेव की क्या स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है। तो वहां से विश्लेषण कर कर भी पता चल सकता है। तो आप यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपको उपाय बताते हैं, क्या उपाय करने हैं आपने। आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हो सके तो मंगलवार को सुंदर कांड हनुमान जी को अवश्य सुनाना, क्योंकि हनुमान जी जब राम जी का गुणगान किया जाता है तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा यह। सूर्य अर्घ्य अवश्य देना और धार्मिक बने रहें, धार्मिक कार्य करते रहें। कभी कभी धार्मिक क्षेत्रों में यात्रा करते रहें और चने की दाल और हल्दी और गुड़ का दान आप करते रहें, आपके लिए मंगलमय रहेगा। गौ माँ की सेवा भी आप करते रहें। तो देखा जाए तो आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। और दूसरे, पक्षियों को आप दाना अवश्य डालना, बाजरा, पक्षियों को आप बाजरा अवश्य डालना, तो आपके हर कार्य बनते रहेंगे। तो आप लोगों को पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।